पाल जी, मदन पाल जी, अमर सिंह जी पाल जी, देवेंद्र पाल जी, लज्जाराम बघेल जी, अटल पाल जी, कोमल पाल जी, धर्मेंद्र पाल जी, जयवीर पाल जी, ब्रजेश पाल जी, राजू पाल जी, सुभाष बघेल जी, महेश बघेल जी, ये सभी महानुभाव है। विनोद जी, भूरे सिंह जी, कल्ली बघेल जी, यासाराम जी, सभी से आग्रह करूंगा पधारे और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ी माला से साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। बघेल समाज के महानुभाव शीघ्रता से आए। मैं इसके बाद किरार समाज के महानुभावों से निवेदन करूंगा निकल करके आप सभी महानुभाव शीघ्रता से आइए। राम नरेश किरार जी, बड़ागांव, महेश कक्का जी, जसवंत किरार जी, राकेश किरार जी, भूरा, राजेश राजपूत जी, अजय किरार जी, निरंजन किरार जी, विनोद किरार जी, खुरेरी, मिंटू किरार जी, सुजान किरार जी, राधा शरण जी, शीघ्रता से पधारे, स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये जाटव समाज के महानुभाव अशोक गौतम जी, योमी सरपंच साहब गोवई, गौतम सरपंच जी जनकपुरा, विनोद सरपंच जी बिलारा, आप सबसे आग्रह है पधारें और स्वागत करें। ये इसमें बाद में करा देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तालियां बजा करके, मैंने सभी का उन्होंने स्वीकार कर लिया है। वो ये कह रहे हैं मैंने सभी का स्वागत स्वीकार कर लिया है और मैं सभी की माला स्वीकार करता हूं। क्षमा करना, मुझे क्षमा करना, मैंने सभी के नाम लिए थे और मैं आप सभी को बुलवाना भी चाहता था। मैं कौशल जी से निवेदन करूंगा कि आए और शीघ्रता से स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। कोई बात नहीं, करा देंगे, सबका करा देंगे। बोलो भारत माता के, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये ग्वालियर ग्रामीण का सौभाग्य है कि आज हमारे मध्य में हमारे चुनाव को गति देने के लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा महाकाल की नगरी से पधारे आदरणीय मोहन यादव जी, हम सबके चहेते, हम सबके बीच के कार्यकर्ता, हम सबके 7 वर्षों से काम करते आ रहे ऐसे हमारे प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा जी, समस्त मंचासीन अतिथिगण, यहाँ पर उपस्थित सभी इसे बड़े गांव के और आसपास के क्षेत्र से पधारे हुए माता बहनों एवं भाइयों, ये चुनाव अद्भुत चुनाव है। ये चुनाव भारत का है, लेकिन इस चुनाव पर निगाहें विश्व की टिकी हुई हैं। और संयोग की बात यह है कि इस डबल इंजन की सरकार में आदरणीय मोहन यादव जी ने अभी रास्ते में कहा था कि आपने जो विकास इस विधानसभा में किया, उस विकास में 4 चांद लगाने का काम, उस विकास में पंख लगाने का काम आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वचन दिया था। आप सबको भारत सिंह कुशवाहा जी को सांसद बना के इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो भारत को विश्व गुरु बनाने की जो उस श्रृंखला पर चल रहे हैं, ऐसे उसमें आपका योगदान, इस भारत माता को परम वैभव पे ले जाने में आपका योगदान, इस गरीब को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज मिले, इस गरीब को मुफ्त में अनाज मिले, इस खेत और मजदूर को, किसान को सम्मान निधि मिले, महिलाओं को, लाडली बहनों को 1250 रुपए मिले, इस सब के लिए आवश्यक है कि भारत सिंह जी को विजयी बनाएं और नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। मैं अंतिम बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। इस विश्व में यदि इस विश्व में किसी की चौधराय इस समय है, इस विश्व में यदि विश्व का पूरा ध्यान किसी की तरफ जाता है तो वो भारत की तरफ जाता है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ जाता है। इस तिरंगे झंडे का अपमान करने वाला पाकिस्तान, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो उस तिरंगे झंडे की आड़ में उसके भी बच्चे उस युद्ध में से निकले। जो कश्मीर मांगता था, आज वो पाकिस्तान भीख मांग रहा है। ये भारत के प्रधानमंत्री की नीतियों का परिणाम है। दोस्तों, अंतिम बात एक और है, एक उदाहरण के साथ बात समाप्त करूंगा कि विश्व में पहले तो जो 10 साल के मनमोहन जी थे वो जाते ही नहीं थे,
जाते थे तो स्वागत नहीं होता था, वहां के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उनको लेने नहीं आते थे। हमारे देश का प्रधानमंत्री जाता है तो आप सब साक्षी हैं कि पहले राष्ट्रपति और राष्ट्रनायक आते थे, हाथ मिलाते थे, हाय डू यू डू कहते थे, लेकिन आज हमारे देश का प्रधानमंत्री जाता है तो उसके चरण स्पर्श करते हैं, उस बात के सब गवाह हैं। इस भारत के सम्मान के लिए, इस भारत भूमि के सम्मान के लिए आपसे करबद्ध प्रार्थना है, 7 तारीख को होने वाले चुनाव में भारत सिंह को भारी से भारी बहुमत से विजय बनाए। आदरणीय मोदी जी के हाथ मजबूत करें, आदरणीय मोहन यादव जी के हाथ मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारे क्षेत्र के बड़े नेता श्री रामबरन सिंह गुर्जर साहब से निवेदन करूंगा 2 मिनट आकर के सम्मानीय मंच कह करके अपना उद्बोधन शुरू करें और हमें श्री रामबरन सिंह गुर्जर जी आइए सर। आज की इस चुनावी सभा में हमारे बीच उपस्थित इस मध्य प्रदेश के नहीं पूरे देश में जिन्होंने अपने हमारा और आपका सबका नाम रोशन किया, भाई मोहन यादव जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन का जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें कि जो आज हमको बड़ा गर्व होता है कि हमारे बीच का आदमी हमारे आज मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का हमारे और आपके सबके बैठ बैठे हैं। साथियों, लोकसभा के प्रत्याशी भाई भारत सिंह कुशवाहा पूर्व मंत्री का जोरदार तालियों से स्वागत करें। मंच में मैं सभी लोगों के नाम ले सकता हूं और सामने वालों के भी, मुझे भी 40 साल आप लोगों के साथ सेवा करते हो गए। मैं सभी मंच और हमको इस मंच पे बिठाने वाली ये जनता जो सामने बैठी है, जिसने इस लायक बनाया, वो सबका मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, चुनाव का बिगुल बज चुका है। हमारे मुखिया माननीय मोहन यादव जी हम लोगों के बीच में हैं। आज आपने देखा है कि मोदी जी ने हमको कहां से कहां पहुंचाया और यहाँ पे मैं तो जानता हूं कि अब यहाँ पे लड़ाई बची नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ जो भी धुरी थी 1-2, चाहे वो ग्रामीण में ले लो चाहे जिले में ले लो, सारी दुनिया समाप्त हो गई है। हमारा कोई चुनाव नहीं बचा है। आपको विश्वास दिलाते हैं हम इस पद से कि अभी तक की जितनी भी चुनाव हुए होंगे उनमें सबसे ज्यादा बहुमत से भारत सिंह कुशवाहा जी को भारी बहुमत से विजय बना के आपको पहुंचाएंगे। ये आपको हम इस मंच के माध्यम से आपको विश्वास दिलाते हैं। मैं भाई भारत सिंह जी को भी इस मंच से विश्वास दिलाता हूं कि उन्होंने पिछले चुनाव में थोड़ी बहुत हमसे कमी भी रह गई होगी, मैं बिल्कुल कहने में नहीं चूकता, कम इधर उधर हमारी ड्यूटी लगी। इस बार उनका जी खोल के मदद करेंगे और उन्हें इस भारत सरकार की जो सरकार बनेगी उसमें हमारा प्रतिनिधित्व ग्वालियर का हो और उसमें हमारी भागीदारी हो। हमें बड़ा गर्व है हमारे बीच का, जिस विधानसभा का हम विधायक रहे उससे ही वो रहे, उसी विधानसभा का हमारे मुरार ग्रामीण का आज प्रत्याशी बनाया है। उसके लिए भी हम पूरी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का बहुत आभार व्यक्त करते हैं और बहुत उनको धन्यवाद देते हैं और यही आशा आपको मुख्यमंत्री भरोसा दिलाते हैं कि ग्वालियर से सब बहुत बहुमत से विजय बना के पहुंचाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय श्री रामबरन सिंह जी। जैसा मैं भी बोल रहा था कि आज अपने परिवार में एक नहीं 2 नेता आए हैं। अजब सिंह कुशवाहा जी की भी सूचना मैंने आपको दी और ये सुरेश जी आपके बीच में बैठे हैं और आपके लाडले भारत सिंह जी से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से आपने ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में विकास कराया है, संकल्प ले लें पूरे लोकसभा में भी उसी प्रकार से विकास होगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा अपना उद्बोधन देने की कष्ट करें। श्री भारत सिंह जी। भारत माता की, भारत माता की, फक्कड़ बाबा की, फक्कड़ बाबा की। आज इस चुनावी सभा में मंच पर विराजमान हम सबके नेता और मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और जन जन की आवाज बन चुके मध्य प्रदेश के ऐसे हमारे जननायक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का आप सबसे निवेदन करूंगा, दोनों हाथ उठाकर स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए। मंच पर विराजमान हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई कौशल शर्मा जी, हमारे विधायक आदरणीय रमेश खटीक जी, हमारे चुनाव की दृष्टि से संयोजक आदरणीय जय सिंह कुशवाहा जी, हमारे प्रभारी आदरणीय नरेंद्र वृथरे जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय रामबरन सिंह गुर्जर जी और सम्मानी मंच को प्रणाम करता हूं।
माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है, इसलिए यहाँ उपस्थित जन समुदाय को और मेरे मतदाता भाई बहनों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। और इस अवसर पर आप सबके बीच में हमारे मुख्यमंत्री जी विराजमान है और मुख्यमंत्री जी को हमको सुनना है। मैं तो आपके बीच का हूँ, वर्षों से आपके बीच में खेला हूँ, वर्षों से आपके बीच में आप सबकी सेवा करने का मैंने हमेशा ईमानदारी से प्रयास किया। आप सबके आशीर्वाद से मुझे विधायक बनने का भी अवसर प्रदान हुआ। आप सबके आशीर्वाद से मैं सरकार में भी मंत्री रहा हूँ। क्योंकि आप सबको यही अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरा स्वयं का लक्ष्य केवल एक ही है, क्षेत्र को विकास करना, क्षेत्र को ऊंचाइयों तक ले जाना और इस क्षेत्र में हमेशा सभी मेरे भाई बहन खुश रहें, इसके लिए हमने ईमानदारी से प्रयास किया है। और आज मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं इस क्षेत्र के विकास के लिए आपने देखा हो, चाहे रोडों की बात हो, चाहे पानी के क्षेत्र की बात हो, हमने मूलभूत सुविधाओं पे जम के काम किया है और तहसील भी यहाँ बनाने का काम हुआ है। इस अवसर पर ज्यादा समय न लेते हुए मैं इसलिए आप सबसे कहना चाहूंगा कि ये विकास कार्यों का गिनाने का समय नहीं है। आप सबका आशीर्वाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर रहा है। आप सबका आशीर्वाद हमेशा हमारी सरकार के मुखिया आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी पर रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पर आपका आशीर्वाद रहा है। ये चुनाव हमारे देश का चुनाव है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, वैसे ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी 18-18 घंटे मेहनत करके इस प्रदेश को विकास की गति देने में लगे हुए। हर गरीब के घर में कैसे योजना पहुंचे, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। चूंकि आप सबके बीच में जब हमारे मुख्यमंत्री जी आए तो निश्चित रूप से विकास जैसे मोदी जी की गारंटी देश को है, वैसे ही मध्य प्रदेश की जनता को गारंटी हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी की है। विकास भी होगा, सबका सम्मान भी होगा। इसलिए इस अवसर पर मैं यही अनुरोध करूंगा और विशेष रूप से आज का दिन हमारे लिए बड़ा शुभ दिन है कि मुख्यमंत्री जी ग्वालियर की धरा पे आए और मुख्यमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर हमारे आदरणीय सुरेश बघेल जी जो बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और यहाँ से प्रत्याशी भी रहे, चुनाव लड़े, निश्चित रूप से उनका मन मुख्यमंत्री जी के कामों के प्रति बड़ा अच्छा मन लगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारे सुरेश बघेल जी ने सदस्यता ली है। इस अवसर पर आप सबको यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि आपका आशीर्वाद हमारी भारतीय जनता पार्टी पर रहे, प्रधानमंत्री जी पर रहे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर रहे। अब मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा, हम अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को मैं बुलाऊंगा, आप सब लोग जगह पर खड़े होकर उनका तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि इस जनता जनार्दन को आप आशीर्वादी रूपी वचन प्रदान करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। आप खड़े रहो ना, आप खड़े रहो, आप खड़े रहो। ग्वालियर की इस धरती पर बड़ा गांव के अंदर लोकसभा चुनाव के दरमियान अगर मेरा आना हुआ है तो ऋषि गालव की इस भूमि, सम्राट तानसेन की साधना स्थली, राजनीतिक अजात शत्रु भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मस्थली और कर्मस्थली, जोरदार ताली बजा करके हमारे अपने ग्वालियर के लिए स्वर्गीय राजमाता सिंधिया से लगा करके हम सबको लिए काम करने वाले, प्रेरणा देने वाले, ऐसे इस पूरे भरे पूरे मंच पर हमारे अपने जिले के अध्यक्ष श्रीमान कौशल शर्मा जी, जोरदार ताली बजाएं कौशल शर्मा जी के लिए। अभी अभी जिनने भाषण दिया, पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व मंत्री
और काम करने के लिए कार्यकर्ता के रूप में पहचान वाले श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, जोरदार अभिनंदन भारत सिंह जी का। विधायक रमेश खटीक जी, कहाँ है विधायक जी? जोरदार तालियां रमेश जी के लिए भी। लोकसभा के संयोजक अभी अभी चले गए जय सिंह कुशवाहा जी। लोकसभा प्रभारी नरेंद्र बिरथरे जी, नरेंद्र जी भी गए। अगला एक और कार्यक्रम बना हुआ है, वीरेंद्र जैन जी, जोरदार तालियां वीरेंद्र जी के लिए। मेरे मित्र अरुण चतुर्वेदी जी, अरुण जी के लिए अभिनंदन। केशव सिंह गुर्जर जी, मंडल अध्यक्ष भाजपा जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र राणा जी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष दीपक शर्मा जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य कप्तान सिंह जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती प्रियंका बुरैया जी और पूरा मंच। जोरदार ताली लूंगा तो मेरा हवाई जहाज नहीं उड़ेगा, इतना सारे नाम लिखे हैं। जोरदार ताली बजाओ। मैं सबको प्रणाम करता हूं, आपको भी प्रणाम करता हूं। हमारे लिए आज का ये लोकसभा क्षेत्र में अगर कोई बात करेगा तो ये हमारा उसमें ग्वालियर नंबर 1 पे आता है। मुझे इस बात की गारंटी है, मुझे इस बात की प्रसन्नता। ग्वालियर की इस धरती से जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जहां राजमाता सिंधिया जी ने पूरा जीवन भाजपा के लिए खपाया, पूरे जीवन में भाजपा ने यहां से लीडरशिप खड़ी करके दुनिया के सामने भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी का झंडा अगर फहराने का मौका मिला है तो इसी ग्वालियर की धरा से मिला है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको आनंद के साथ स्मरण करता हूं। ये जो आपकी जीवटता है, ये ग्वालियर की जो आबो हवा है, ये ग्वालियर का अंदर का जो प्रेम है पार्टी के साथ, देश की प्रतिष्ठा को बनाने के लिए राष्ट्रभक्ति का जो प्रेम आपके अंदर है, ये प्रेम की किसी से कोई तुलना नहीं हो सकती। जब आज चुनाव की बात कर रहे हैं तो चुनाव के अंदर मैं बात करूंगा तो चुनाव तो दो लोगों के बीच में होता है। चुनाव के बीच में बात कर रहे हैं तो ये बघेल जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिनने कहा कि राष्ट्रवादी विचार पे मैं आपके बीच आकर के खड़ा हूं। और जोरदार तालियां अजय सिंह कुशवाहा जी के लिए भी तालियां बजाए और ज्योतिराज सिंधिया जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। कितना जोरदार लगता है भारत माता की जय जयकार करने के लिए ठीक समय पे ठीक निर्णय लेकर के। हमारा सिंधिया परिवार से तो कितना पुराना संबंध था, स्वर्गीय राजमाता जी के समय से, जनसंघ के जमाने से पूरी जमाने उनने इस बात के लिए और इतना ही नहीं, अपनी आन बान शान के लिए, देश के मान सम्मान के लिए, पार्टी की प्रतिष्ठा के लिए, पूरे देश में पार्टी का विस्तार के लिए सिंधिया परिवार का योगदान कभी नहीं भुला सकते। हमें इस बात का गर्व है, हमें इस बात का भी गर्व है। स्वर्गीय सेजवलकर जी, शीतला सहाय जी, मैं नाम किस किस का लूं, हमारे बीच में नरेंद्र सिंह तोमर जी जो वर्तमान में हमारे सभापति है, काल के प्रवाह में अभी के हमारे अपने लिए दिल्ली में हमारा नेतृत्व किया, पार्टी के कई बार अध्यक्ष बने और अध्यक्ष बने तो इतने शुभंकर बने, जब जब पार्टी की बागडोर ली हमेशा फतेह ही फतेह है, हमेशा जीत का डंका बजाया। ये अपने कार्यकर्ताओं का कमाल है। मुझे ध्यान में आता है जिस क्षेत्र में बोल रहा हूं उसके लिए पहली बार ये हमारा एसटी, ओबीसी सभी वर्गों को साथ लेकर के भाजपा का जनसंघ के जमाने से जो चलने का संकल्प है, जो जातियों के आधार पर राजनीति करते उनके मुंह पे तमाचा है इस बात का, जो कहते तो ये हम आदिवासी के लिए काम कर रहे हैं, हम अनुसूचित जाति के लिए काम कर रहे हैं, ओबीसी के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा झूठ पे झूठ बोलती रही, केवल वोट लेती रही, एक परिवार के व्यक्ति के आधार पर प्रधानमंत्री बनाते रहे और उसके बाद जब कांग्रेस के अंदर ही कोई सक्षम दूसरा प्रधानमंत्री बन गया तो परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि व्यक्ति तो सफल हो गया, लेकिन ये घर वालों के छाती पे सांप लौट गया। तो उनके साथ जो व्यवहार किया
आज पूरे देश में लज्जित करता है ये इस बात के लिए कि कांग्रेस के लोग एक परिवार के आगे किसी को नेतृत्व देने को तैयार नहीं। सफल हो जाए तो वो, असफल हो जाए तो वो। केवल गांधी परिवार, और वो भी गांधी असली महात्मा गांधी का परिवार तो है ही नहीं। कहां है परिवार? अरे बहन बेटी की शादी हो जाए फिर तो सरनेम बदल जाता भैया, बदलता कि नहीं बदलता? अब ये वोट के लालच में प्रियंका भले ही शादी हो जाए वाड्रा के संग, लेकिन अपने आप को गांधी गांधी, अरे काहे के गांधी है? कौन से गांधी है? कहां से संबंध आ गया? केवल वोट के कारण से। इतना लालच आपको, इतने आप वोट के भूखे, इतने कुर्सी के भूखे। इन सबको जवाब देने के लिए नर बहादुर नरेंद्र मोदी जिंदा है। जोरदार तालियां बजाओ। ये उनके समय का भारत है जिसने कहा है ना खाऊंगा ना खाने, गरीब आदमी, अमीर आदमी, ऊंचा आदमी, नीचा आदमी, एक ओबीसी समाज से उठ करके देश का पहली बार अगर प्रधानमंत्री बनने का मौका किसी पार्टी ने दिया तो वह एकमात्र पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हमें इस बात का गर्व है। आप मौका तो दो, देश आपके सामने दिखाएगा। भाजपा का नेतृत्व दुनिया के सामने बताना है कि आपने मौका दिया नरेंद्र मोदी जी को, और एक बार का वोट कितना सार्थक होता है कि 5 साल के लिए मौका दिया 2014 में, और 14 के पहले का भारत याद करो जब देश के अंदर बम फूटते थे। दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, कौन सा नगर है जहां आतंकवादी घटना नहीं होती थी? कश्मीर की तो बात ही मत करो, स्वर्ग से सुंदर कश्मीर। आजादी के बाद ही कांग्रेस की गलती के कारण से, धारा 370 के कारण से 40 हजार देशभक्तों को अपने प्राणों का बलिदान करना पड़ा, लेकिन कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ा। कांग्रेस के बेशर्म नेता इस बात कहते रहे धारा 370 नहीं हट सकती। कश्मीर के अंदर जो कुछ करोगे तो देश में खून की नदियां बह जाएगी। पाकिस्तान के लोग भारत में आकर के भारतीय सैनिकों का सिर काट के ले जाते थे, फुटबॉल खेलते थे, हमारे को लज्जित करते थे। ऐसे माहौल में बालाकोट होता है, वो भूल गया पाकिस्तान, उनके आका आतंकवादी सब भूल गए कि भारत के अंदर अब किसकी सरकार है। बालाकोट में सोए हुए हमारे सैनिकों पे हमला होता है, पाकिस्तान के लोगों को पता ही नहीं चलता है, रातों रात घर में घुस के मारने का काम भारत की सेना ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करके बताया। ये बदलते दौर का भारत है। ये आपने दिया हुआ 2014 का वोट का प्रतिशत है। अब पाकिस्तान के एक बार नहीं, 2 बार जो मार लगाई, ऐसी मार लगाई कि पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी घूम हो गई। काफी पाकिस्तान ने कहा कि भैया हाथ जोड़ो, भारत के अंदर ये गया जमाना कांग्रेस का, अब जो आ गया है। अब तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी कहता है काश नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के नेता होते तो आनंद आ जाता। ये आज का मौका है, ये हमारे देश का नेता है। ये आज का समय है कि हमारे दुश्मन भी अपने सपने देखने लगे, और आतंकवादी तो छोड़ो, वो बगल का पाक अधिकृत कश्मीर, धारा 370 के बाद जिस प्रकार से देश के अंदर माहौल बना, तो अब वो कह रहे भैया हमको कहां पाकिस्तान में छोड़ दिया, हमको भी हिंदुस्तान में मिला लो, हमारा अपना भला हो जाएगा। इतना अच्छा हिंदुस्तान हमने देखा नहीं था। पाकिस्तान के पाक अधिकृत कश्मीर में लाइट नहीं है, सड़क नहीं है, और तो खाने के लिए गेहूं के ठिकाने नहीं है। उधर उल्टा भारत के अंदर, जोरदार तालियां बजाओ, हमारे अपने देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को दोनों समय खाने के लिए, अब तो राशन की दुकान से एक आदमी को 25 किलो अगर गेहूं उठा के लाना पड़ता तो मोटरसाइकिल स्कूटर पे आता ही नहीं, लाए कैसी स्थिति बनती है। हमको फर्क नहीं पड़ता है। हमारे देश के अंदर हमारा गरीब आदमी अगर उसको अन्न की व्यवस्था होती है, राशन की व्यवस्था होती है, तो ये 56 इंच के सीने वाला का कमाल है। इसको बाल बराबर फर्क नहीं पड़ता है कि अपने देश के अंदर, जोरदार ताली बजा मोदी जी के लिए। या तो राजा राम के समय होता था कि इस देश में कोई भूखा नहीं मरेगा,
या नरेंद्र मोदी जी के समय होता है, भाजपा के समय होता है, इस देश के अंदर कोई भूखा नहीं सोएगा। जिसके पास मकान नहीं है उसको मकान देने का काम, जोरदार ताली बजा इस बात के लिए। हमारे देश का नेता, गरीब आदमी का सपना रहता मेरा घर का मकान भी पक्का बने, क्या गांव में, क्या शहर में, क्या पहाड़ पे, क्या रेगिस्तान में, जो जहां है वहां होकर के। ये माताएं बहनें बैठी है, इनको कितने कष्ट होते होंगे। हमारे इस देश के अंदर दुर्भाग्य से 70 साल तक कांग्रेस शासन करे और लेटरिन जैसी छोटी सी आवश्यकता जो आमतौर पर कहीं भी होना चाहिए, साफ सफाई की व्यवस्था आमतौर पर पूरे देश की इज्जत बनाती, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है ऐसे सारे मुद्दे में कांग्रेस आंख मीच के रही। और तो और बेईमानों ने खुद ने कहा था देश के अंदर कि इस देश में हमारे अपने देश के अंदर कानून का राज होना चाहिए। अभी रोज चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, लेकिन कानून के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में निर्णय किया कि 3 तलाक के माध्यम से मुस्लिम बहन बेटी की भी इज्जत अगर खराब होती है, शादी हो गई, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चे हो गए, 2 साल 4 साल काट लिए, अब उसके बाद कह दो तलाक तलाक तलाक, कहां जाएगी बेटी, किसके पास जाएगी, क्या भीख मांगेगी? उसका अपमान होता कि नहीं होता? नरेंद्र मोदी जी ने कहा ऐसी बहन बेटी चिंता मत करो, 3 तलाक का गलत कानून मेरे देश में चलने वाला नहीं है। ये करने की हिम्मत किसी में हुई और ये सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित किया था, उनने मन से नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के किए हुए निर्णय को कांग्रेस की सरकार ने बदला 35 साल पहले, लेकिन 35 साल पुराने उस निर्णय को, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करने की हिम्मत भी अगर किसी में थी तो नरेंद्र मोदी में है। हमारे इस बात का गर्व है कि 35 साल पुराना भी अगर फैसला लागू कराने की हिम्मत है तो नरेंद्र मोदी जी में है। और इस साल का निर्णय भी अभी हमारे सबके सामने है। 500 साल का संघर्ष था अयोध्या में भगवान राम का, बोलो जय जय श्री राम। भगवान का 500 साल पुराना संघर्ष था। देश के अंदर भगवान राम का मंदिर नहीं बनेगा तो किसका बनेगा? और अयोध्या में सरयू के किनारे, लेकिन कांग्रेस के लोग एक के बाद रोज अड़ंगे लगाते रहिए। आप बताओ राम को कितना मानते हैं अपने देश के अंदर? हमारे यहाँ तो परमात्मा की दया से कोई अनजान भी मिल जाए तो राम राम करके आनंद लेते, और आनंद के साथ सम्मान के साथ करते जय श्री राम करते। इतना राम को राम राम करते हैं कि अपनी कॉपी में भी राम राम करके कई लोग राम नाम का यज्ञ करते, यज्ञ में भी कॉपी किताब का उपयोग कर लेते। और तो सोने भी जाए तो आराम भगवान राम के पास जा रहा है, कितना अच्छा भाव है। और भगवान की दया से प्राण भी छूटे तो राम नाम सत्य करके जाते हैं। कितना भगवान राम का आदर है, क्योंकि राम का जीवन ही ऐसा है। लेकिन यह राम के प्रति इतना आदर पूरे देश का, लेकिन राम के नाम को बदनाम करने वाले कांग्रेस के लोग भगवान राम के मंदिर का भी गर्भगृह में प्रवेश का मामला आए तो इन्हें निमंत्रण ठुकराया। भूल गए ये चुनाव आ रहा है, तुम्हारी सब हरकत देश देख रहा है। भगवान राम का निमंत्रण तुमने ठुकराया, तुमको जनता ठुकराएगी। बोलो ठुकराएगी कि नहीं ठुकराएगी? भगवान राम को ठुकराओगे? रोम रोम में राम समाये हुए हैं। हम सबके जीवन में भगवान राम का आदर्श स्वरूप, अरे स्मरण तो करो, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श पिता, आदर्श भाई। भगवान राम के जीवन में जहां देखो वहां आदर्श ही आदर्श है। और सारे कष्ट खुद ने सहन कर लिए, लेकिन दुनिया को मानवता सिखा के नाम अगर किसी ने बड़ा किया, उनका नाम है श्री राम, जिनको 17 लाख साल होगा शरीर छोड़े को। लेकिन ऐसा लगता है कि कल की बात है। और क्या राम और क्या कृष्ण, दोनों एक ही रूप है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे तुम कहते हो राम अब मंदिर बन गया, क्या हमारे भी राम है, तुम्हारे ही राम नहीं है? हम भी जाएंगे, हम भी दर्शन करेंगे। पहले तो अड़ंगे लगा लिए, पहले तो परेशान कर लिए, लेकिन भगवान राम मुस्कुराने लगे तो जमीन इनकी खसकने लगी कि ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार नहीं बने, हम हार जाएं। इसलिए अब कह रहे हैं हमारे भी राम, हमारे भी राम। अरे तुम राम हो और हम जय श्री राम वाले राम हैं। तुमने जो गलत किया है जनता उसका हिसाब लेगी। ये जय जय श्री राम कहने से काम नहीं चलेगा। अपने पापों की क्षमा मांगो, देश के सामने आना पड़ेगा। और अभी भी देर नहीं हुई,
कृष्ण कन्हैया लाल की। आ जाओ, बोलो दमदारी से, मथुरा में कौन मुस्कुराना चाहिए, मटकी किसकी फूटना चाहिए, जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। आ जाओ, कौन मना कर रहा है। जब बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आ गया, जब बनारस का आनंद आ गया, तो अब हमारे लिए तो एक ही बात है, मथुरा का आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में जाके कहो, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या तेरा क्या मेरा, भगवान राम भगवान कृष्ण सबके मामले में पूरे देश के साथ हम खड़े हैं। लेकिन कांग्रेस की हिम्मत नहीं है, इस हिम्मत के लिए हिम्मत चाहिए। और हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अतीत में बहुत गलतियां हुई, कांग्रेस ने बहुत अड़ंगे लगाए, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगी तो कृष्ण कन्हैया लाल भी मुस्कुराएंगे और हम उनके साथ खड़े नजर आएंगे। ये चुनाव इस बात का है, ये चुनाव इस बात का है कि कोई गरीब नहीं रहेगा, दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, बहन बेटी की इज्जत बढ़ेगी।